वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े दोगलों के बारे में, और वो हैं वसी हबीब, इफ़ी रज़ा और ये सबसे बड़ा दोगला अहमद शहजाद, जिसके खुद के T20 का स्ट्राइक रेट 111 है, लेकिन ये बाबर को क्रिटिसाइज़ करता है कि उसका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। खुद ने तो करियर में कुछ उखाड़ा नहीं, 25 के एवरेज और 111 के स्ट्राइक रेट से 60 T20 ने खेले, और बाबर को कहता है कि तेरा स्ट्राइक रेट कम। और अगर आप वैसे हबीब का यूट्यूब चैनल देखते हो तो आपने ये ऑस्ट्रेलियन टूर शुरू होने से पहले जब ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान का कप्तान किसको बनाया जाए, और रिजवान ने जब मना की थी, तब ये बोल रहे थे कि सलमान अली आगा को कप्तान बना दो। हम तो कहते हैं इसको बना दो, इनके नखरे मत उठाओ, ये न्यू है, इसको आप ग्रूम करो। और वही सलमान अली आगा इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलियन पिचों पर 10 रन नहीं बना सका। तो ये कहते हैं कि हमने तो कहा था इससे बाहर रन नहीं बनेंगे। तो क्या आप एक ऐसे प्लेयर को कप्तान बना रहे थे जो बाहर खेल ही नहीं सकता, तो फिर कौन रहेगा लिमिटेड ओवर का कैप्टन। और जब रिजवान ने हसीबुल्ला को जगह दी, पहले तो ये चीखते थे कि रिजवान और बाबर यंगस्टर को जगह नहीं देते, अपना स्पॉट खाली नहीं करते। जब रिजवान ने किया तो वो कहते हैं कि इसने तो बार्टलेट और स्पेंसर जॉनसन से बचने के लिए किया। कितने बड़े दोगले हो भाई। फिर मारने का आएगा तू। वैसे हबीब और अहमद शहजाद को अपने बायो में से क्रिकेट एनालिस्ट हटाकर ये लिख लेना चाहिए कि अर्निंग आवर लाइवलीहुड बाय क्रिटिसाइजिंग बाबर आजम, क्योंकि उसको क्रिटिसाइज़ करने के बिना इनके बच्चों को पनीर नहीं मिलता है, और ये सब जानते हैं। इन लोगों को अपना मसीहा ना बनाए। बिल्कुल भी क्रिकेटिंग नॉलेज नहीं है। सिर्फ एक लड़के को जिसने 2020 के बाद सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में रन स्कोर किए हैं, 700 हैं उसके ODIs में 2020 के बाद, 3200 हैं। अहमद शहजाद जैसों की औकात नहीं है इतने 100 करने की, और उसको आप हर किसी से कंपेयर करके बाबर को। और एक ये लेटेस्ट वीडियो तो आपने देखा ही होगा जिसमें कुछ ये जलील कौम बेगैरत लोग जो बाबर को कह रहे हैं कि तेरी T20 में जगह नहीं है। वो अगर T20 में ना हो तो आप 7 ओवर में ऑल आउट होते हो। मैं एक इंडियन हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि बाबर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। वो मेंटली ब्लॉक हैं क्योंकि ईगो क्लैशेस होती हैं। कोहली और रोहित में भी हुई थी, पॉन्टिंग की टीम में भी होती थी, और शाहीन और बाबर के बीच में भी हुई थी। और पाकिस्तान ने 22 साल के बाद ODI सीरीज़ जीती ऑस्ट्रेलिया में, और मैन ऑफ द सीरीज़ कौन था? हैरिस रऊफ। शाहीन अफरीदी ने 8 विकेट लिए, और जो सबसे बेहतरीन टच में रहा था बैटर, वो था बाबर आजम। लेकिन उनको ये कहते हैं टेप या फेक वर्ल्ड क्लास। शाहीन अफरीदी आज का नंबर 1 का बॉलर है, और बाबर आजम नंबर 1 रैंक्ड बैटर। लेकिन कहते हैं ये कुछ नहीं है, नए प्लेयर को मौका नहीं। कौन है इनका रिप्लेसमेंट? आपके पास है कोई जो बाबर को आकर रिप्लेस करे? साहिबजादा फरहान करेगा रिप्लेस, जिनके यहाँ वाली बॉल नहीं खेली जा रही। सच अ क्लाउन। PCB का एक तो मैनेजमेंट इतना क्लाउन है, वो अपने प्लेयर को किस तरह से ट्रीट करता है। बाबर को किस तरह से ट्रीट किया, शाहीन को एक सीरीज़ के बाद कैप्टनसी से हटा दिया। हैरिस रऊफ सच अ ब्रिलियंट बॉलर, और उसको सिर्फ वो कोहली के 2 छक्कों के बेसिस पर आप इतना जलील करते हैं। उसकी फैमिली के सामने उसको कुछ भी बोलते हैं। दिस कॉम। वैसे हबीब ना तो ये कोई क्रिकेट एनालिस्ट है, इनका काम है सिर्फ बाबर को क्रिटिसाइज़ करना, और इनके घर में रोज़ पनीर बनता रहेगा। ये ऐसे ही लोग हैं, ऐसे लोगों को ना देखें। ऐसी बात नहीं है कि बाबर में कोई फ्लॉज नहीं है। क्रिकेट के हर प्लेयर में फ्लॉज होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि रिकी पॉन्टिंग ने इंडिया में कभी एक टेस्ट नहीं जीता। विराट कोहली ने कभी एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट अपनी कैप्टनसी में नहीं जीता, ना कि IPL भी। MS धोनी ने 7 मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हारे हैं। रोहित शर्मा का सेना में एवरेज सिर्फ 30 है। व्यू रिचर्ड्स का न्यूजीलैंड में एवरेज सिर्फ 19 है। सचिन ने अपने पूरे करियर में जितने भी ICC फाइनल खेले, सिर्फ 22 रन बनाए। तो फ्लॉज सब में होती है। इनकी कमियों पर इनको क्रिटिसाइज़ आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। क्रिटिसाइज़ भी अगर आप कर रहे हैं तो जब वो रन बनाए तो आप उनको प्रेज़ भी करो। बाबर ने रन बनाए तब ये ठीक है, ऐसे ऐसे ये तो डेड रबड़ था, ऐसे नहीं बोलो, उसको प्रेज़ करो।
अगर आप उसको इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, वो आपके नेशन का हीरो है। उसने, आपको याद होगा 2021 के वर्ल्ड कप में उसकी माँ जब आईसीयू में थी, लेकिन फिर भी उसने 3 लगातार मैच खेले अपने नेशन के लिए। तो अपने नेशन के हीरो को रिस्पेक्ट करो। और मोहम्मद रिजवान, उसी ने भी 2021 के वर्ल्ड कप में ही वो आईसीयू में खुद था, लेकिन उसने सेमीफाइनल खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और शाहीन, उसके 56 मैचेस में 112 विकेट हैं, आपके ग्रेट्स के भी नहीं है इतने। तो हैरिस रऊफ, हाईएस्ट विकेट टेकर इन द T20 फॉर पाकिस्तान। तो इनको टेप या वेप या ये कहकर इनको जलील ना करें, आपके नेशन के ट्रेज़र हैं। मैं एक इंडियन होने के नाते ये कहता हूँ कि ये अहमद शहजाद, जिसने खुद अपने करियर में कुछ नहीं उखाड़ा, और ये वसी हबीब, जिनके घर पे रोटी ही बाबर के नाम से आती हैं, तो इनको स्कूल करें और इनको देखना ही छोड़े, बॉयकॉट करें, ताकि ये इनका चैनल बंद हो।